अयोध्या में आज राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक दोपहर 3 बजे होगी। हाई लेवल मीटिंग, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा संभव। रामधन गबन मामले पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई। चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। चढ़ावे का सीएजी ऑडिट कराने की मांग। लखनऊ में हुई कैबिनेट की अहम बैठक जारी। सीएम आवास पर हो रही बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। जहां राम मंदिर बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल पा रही है। जहां इस्तीफा स्वीकार होते ही ट्रस्ट से बाहर हो जाएंगे चंपत राय। आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता से बाहर होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी है। बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होगा। उसके बाद व्यवस्थाओं को दोबारा से दुरुस्त करने का प्रयास शुरू हो जाएगा। जहां एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है और दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलावों की तैयारी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल पा रही है। जहां अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। 2/3 बहुमत की जरूरत, यानी कि मेजॉरिटी होगी तो उनकी जीवन भर की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये बड़ी खबर है आज की, क्योंकि 3 बजे से ये मीटिंग शुरू होनी है और इस मीटिंग में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट, उस पर भी मंथन होगा। तो अयोध्या मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज बैठक है। दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में ये बैठक बुलाई गई है। ये बैठक राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी के आरोपों, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और मंदिर की सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलावों पर चर्चा के लिए हो रही है। बैठक के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें कि किन की पॉइंट्स पर आज इस बैठक में बात होगी, तो चढ़ावा चोरी का जो ये विवाद है, जहां हाल ही में उजागर हुए दान और चढ़ावा चोरी के मामले पर पुलिस एसआईटी द्वारा की गई 8 गिरफ्तारियों की समीक्षा की जाएगी। ट्रस्ट में फेरबदल की तैयारी तो देखिए है ही। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अहम फैसला लिया जा सकता है। वहीं सुरक्षा और ऑडिट, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों पर विचार विमर्श होगा और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा होगी और आगे इस तरीके की अनियमितताएं ना हो, उसको लेकर पूरी तैयारी की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है और बाहर का रास्ता हमेशा के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा को दिखाया जा सकता है। देखिए, बड़ी बात यह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। अब उस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है, उन लोगों पर भी सवाल है। देखिए, इसमें पूरी व्यवस्था पर सवाल है। सिर्फ एक व्यक्ति या ये 8 चेहरे शामिल नहीं हैं। ये तो वो 8 चेहरे हैं जिन्होंने माल का गबन किया, यानी चंदे का गबन किया, जो दान आ रहा था उसका गबन किया। लेकिन कैसे किया, कितनी हिम्मत आई, किसने हिम्मत दी, वो चेहरे अभी सामने आना बाकी है। और देखिए, सबसे मजे की बात यह है कि आज उस मीटिंग में वो भी चेहरे मौजूद होंगे जिन पर खुद प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।
क्या वो चेहरे कभी अपने आप को कटघरे में खड़ा करेंगे? कभी नहीं, लेकिन उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। और देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने तो जो इस्तीफा दे दिया है उस पर आज चर्चा है, जबकि उन पर भी कोई आरोप नहीं है। तो राम मंदिर बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज बड़ा फैसला आना है। पहले ये बैठक 11 तारीख को होने वाली थी, जिसको पहले से ही प्रीपोन कर दिया गया, यानी कि पहले ही 6 तारीख को आज ये बैठक ली जा रही है। आजीवन ट्रस्ट की सदस्यता से चंपत राय बाहर हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि ट्रस्ट ने ये तय किया है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि पूरा अयोध्या इस समय न्याय की उम्मीद कर रहा है। सिर्फ देखिए अयोध्या वासी नहीं, जहां जहां राम भक्त मौजूद हैं वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। भारत के मंदिरों में अनाप शनाप चढ़ावा आता है। देखिए, इतनी श्रद्धा है कि एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए का चढ़ावा किया जाता है। तो देखिए, ट्रस्ट में इस्तीफे का प्रावधान क्या है। 2 पदाधिकारियों पर आरोप है और 12 पदाधिकारी वोट करेंगे। नियम के मुताबिक चंपत राय की विदाई तय है, जहां कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी भी इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के बजरंग लाल बन सकते हैं ट्रस्ट के सचिव। अब देखिए, चंपत राय की जगह कौन लेगा, अनिल मिश्रा की जगह कौन लेगा, उनके भी नाम चलना शुरू हो चुके हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो ये 2 नए बड़े नाम सामने रखे जा सकते हैं, और ये दोनों नाम आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। भविष्य की व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशासनिक पहलुओं पर भी आज चर्चा होगी। मंदिर से जुड़ी व्यवस्था को और कैसे बेहतर बनाया जाए, और जो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है उस पर भी मंथन होगा। देखिए, हमें और आपको तो बहुत कम बातें पता हैं। वहीं आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। जकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो से होगी द्विपक्षीय वार्ता। मेलबर्न में पीएम अल्बनीज़ से करेंगे मुलाकात। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात होगी। 3 देशों में भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। जकार्ता में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मेलबर्न में प्रधानमंत्री अल्बनीज़ से करेंगे मुलाकात। भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। तो अब से आज से यानी 6 से 11 तक प्रधानमंत्री देश में मौजूद नहीं है, वो विदेश यात्रा के लिए निकल चुके हैं, और 3 देशों की यात्रा है। भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद स्थापित करेंगे, और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के काफी उत्साह उन लोगों में जो भारतीय मूल के हैं। स्नेह कमल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मौजूद नहीं रहेंगे, विदेश यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज इंडोनेशिया, केन्या और न्यूजीलैंड के 3 देशों की यात्रा पर रवाना होते थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी महानगर विजन के साथ एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। उनके प्रस्थान वक्तव्य में कहा गया है कि मैं 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूँ। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर मैं 6 जुलाई से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहूंगा। 2018 में मेरी पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया था। द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करने के बाद यह मेरी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। यह राष्ट्रपति प्रोबोवो की रांची यात्रा के बाद हुई, जो 26 जनवरी 2025 को हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।
प्रधानमंत्री के बयान में यह भी कहा गया कि भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सभ्यतागत जन संबंध है। यह यात्रा मेरी बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को गहरा करेगी। इस यात्रा के दौरान मैं इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से बातचीत करूंगा। राष्ट्रपति उपभोगों के साथ योग्यकर्ता स्थित प्रबंधन मंदिर परिषद का दौरा करूंगा, जो हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का एक और उल्लेखनीय प्रमाण है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथोनी एल्बनीज के निमंत्रण पर मैं इंडोनेशिया से मेलबर्न की यात्रा पर रहूंगा। यह यात्रा हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ मेरी रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और आगमन जन संबंधी क्षेत्र में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मेलबोर्न में मैं भारतीय प्रवासी समुदायों से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त होगा, जो हमारी रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अलावा यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया की उभरती एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी खेल विज्ञान क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों गहरा करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लक्षण के निमंत्रण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड से मैं मेलबोर्न से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्षण के निमंत्रण पर आकर न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहूंगा। यह मेरी यात्रा 2025 में प्रधानमंत्री लक्षण के भारत यात्रा के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। इस यात्रा के दौरान मैं प्रधानमंत्री लक्षण के साथ आर्थिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करूंगा। भारत न्यूजीलैंड मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई। हमारे वाणिज्यिक संबंधों में भारतीय प्रवासी समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस यात्रा के दौरान मैं न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय असंख्य सदस्यों को व्यापार दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से उन रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यमुना किनारे प्रेरणा स्थल का करेंगे लोकार्पण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर होगा उद्घाटन। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी लोकार्पण करेंगे। अशोक सेंगल की प्रतिमा की भी होगी समर्पित करेंगे। कालीघाट पर बने प्रेरणा स्थल का होगा उद्घाटन। पीडब्ल्यूडी कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। नई परियोजनाओं पर बनेगी रणनीति। तो प्रयागराज के दौरे को लेकर तैयारियां पहले से ही चल रही थी। यमुना किनारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर यह उद्घाटन होगा। जनता को संबोधित भी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अशोक सेंगल की प्रतिमा भी होगी समर्पित। कालीघाट पर बने प्रेरणा स्थल पर यह उद्घाटन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का। सुरक्षा व्यवस्था पूरी है और आज प्रयागराज के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां काफी दिन से चल रही थी। प्रेरणा स्थल पर लोकार्पण का कार्यक्रम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर यह उद्घाटन समारोह। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ साथ अशोक सेंगल की प्रतिमा को भी समर्पित करेंगे। कालीघाट पर बने प्रेरणा स्थल पर यह उद्घाटन का कार्यक्रम। देखिए, माना यह जा रहा है कि सीएम संबोधित भी करेंगे जनता को। और आज प्रयागराज के दौरे को लेकर तैयारियां पहले से ही करी जा रही थी। अधिकारी इस समय अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है कि किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। साथ ही पीडब्ल्यूडी के जो काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री कि कितनी गति के साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, प्रयागराज के दौरे को लेकर देखिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और अब मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे। क्या क्या योजनाएं प्रयागराज वासियों को? जी बिल्कुल, आज बता दें कि आज प्रयागराज में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:50 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे
यमुना बैंक रोड स्थित वो क्लब परिसर में विकसित प्रेरणा पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिसके बाद शाम 4:10 बजे मेला कार्यक्रम सभागार में प्रयागराज मंडल के लोक निर्माण विभाग की लंबित और प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा नई कार्य योजनाओं पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यापक इंतजाम किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसी के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह उद्घाटन का कार्यक्रम क्या जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, आज जो है कई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा नई कार्य योजनाओं पर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये भी माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी की जो काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे और आगे किन किन योजनाओं पर यहाँ पर मंथन हो सकता है? कि जो है आज मंडल के जो लोक निर्माण विभाग की लंबित जो प्रगति पर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं पर आज भी उसका समीक्षा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 जुलाई को प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी करीब 380 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री जीआईसी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, एसपी दीपक भूकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रूट चार्ट और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। तो जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री 7 जुलाई यानी कि कल। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार जो कमियां भी हैं उसको लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। तमाम पदाधिकारी और अधिकारियों के बीच में वार्ता यहां पर देखी गई और जो भी कमियां पाई गई हैं उसको लेकर जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए। बड़ा ये जीआईसी मैदान है जहां पर जनसभा को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, इसी के साथ साथ जनता को संबोधित करेंगे। तो जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रतापगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जनपदों में लगभग जा रहे हैं, जिसमें 7 तारीख को प्रतापगढ़ भी उनका दौरा लगा हुआ है और इस दौरे में वह एक जनसभा को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारी यहाँ बड़े ही जोर शोर से चल रही है। और इसमें जो सब जनपद की तमाम सारी योजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास होने का काम भी करने वाले हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं कुछ चिन्हित, उनको चेक देने का काम, उनके जो संबंधित लाभ है उसको देने का काम भी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। मिर्जापुर पुलिस का ऑपरेशन चक्रव्यूह लगातार अपराधियों पर भारी पड़ रहा है। ताजा कार्रवाई में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 31 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इनमें न्यायालय ने भगोड़ा घोषित कर पुलिस के इनामिया, वांछित और प्रिवेंटिव श्रेणी के आरोपी शामिल हैं, जहां पुलिस के मुताबिक ये सभी जिले की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 300 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा, जिससे अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। तो पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा, 31 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और जेल भेजे गए हैं। मिर्जापुर से ये खबर आपको दे दें, ऑपरेशन चक्रव्यूह से लगातार बड़ी कार्रवाई, 300 से ज्यादा अभियुक्त अब तक गिरफ्तार कर लिए गए इस पूरे मामले में। हम अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में जनपद मिर्जापुर पुलिस द्वारा 4/5 जुलाई 2026 की रात्रि को ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया था, जिसके अंतर्गत वांछित, वारंटी एवं अन्य गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जानी थी, जिसके फलस्वरूप 23 वारंटी अपराधी, 4 वांछित अपराधी और 4 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। सभी 31 अपराधियों को
हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हापुड़ में 20 मिनट की बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। गढ़ रोड की सड़कें पानी से लबालब भर गईं, जिससे राहगीरों को घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में ही शहर की व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे नगर पालिका अधिकारियों और चेयरमैन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो बारिश आफत बनकर बरस रही है, लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें बारिश की गलती नहीं बल्कि व्यवस्थाओं की गलती है। और मानसून दस्तक देता है उसके पहले तमाम बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही व्यवस्थाओं की पोल खुलकर रख जाती है। और इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं कि गाड़ियां धंस जाती हैं, लोगों को घुटने तक पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। जल भराव से जनजीवन प्रभावित होता है। हापुड़ से ये तस्वीरें, जहां थोड़ी सी बारिश में ये पौष इलाका माना जाता है और इस जल भराव की स्थिति देखी गई। होते हैं यहाँ, जरा सी बारिश में ही 10-15 मिनट की बारिश में ही बहुत पानी भर जाता है। आप देख भी रहे हो, वाहन बंद हो रहे हैं, इधर घुटनों घुटनों तक पानी बन रहा है। नाला भी बना है पर फिर भी पानी भर रहा है। क्या कारण रहता है यहाँ पानी भरने का? अरे काम ही ना हो रहा है यहाँ नाले वाले का। नाला बना है फिर भी काम नहीं हुआ, फिर भी उसमें जगह ही ना है पानी निकलने की। पानी निकलेगा कहाँ को? नाला ऊंचा बना दिया है, सड़क नीचे हो गई है, इसलिए पानी भर रहा है। अरे पानी काफ़ी सालों से भर रहा है, लगभग 6 महीने 1.5 साल से पानी भर ही रहा है। वहीं पीलीभीत में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दहन के तहत भारी मात्रा में मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने 16 थानों में दर्ज 134 मामलों से जुड़े कुल 104.701 किलोग्राम अवैध नशे के पदार्थों को खत्म किया। इनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 85 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरी कार्रवाई शाहजहांपुर के थाना कटरा स्थित एसपी ग्रीन लाइट एनवायरनमेंट वेस्ट मैनेजमेंट एलपी के इंसेसिनेटर में की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया के पर्यवेक्षण में तथा नगर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें पुलिस विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ऑपरेशन दहन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है पुलिस को। पीलीभीत से खबर आपको दे रहे हैं, जहां लाखों के नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया। पुलिस का बड़ा एंटी ड्रग्स एक्शन देखने को मिला। 104 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ को नष्ट किया गया। ऑपरेशन दहन के तहत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र स्थित गैपुरा चौराहे पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। तेज रफ्तार आलू लदे ट्रक ने चौकी प्रभारी सुरेंद्र चंद्र द्विवेदी की कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चौकी प्रभारी, उनके साथ मौजूद सिपाही विपिन कुमार को मामूली चोटें आई हैं और दोनों सुरक्षित हैं। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर नटवा क्षेत्र में ट्रक को कब्जे में ले लिया। हालांकि चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। तो पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।